आइए हम डिस्कस करते हैं तीन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो कि टीडीएस ऑन सैलरी में बहुत प्रैक्टिकली काम आते हैं, विच आर 12B, 12BB एंड 12BA। ये फॉर्म्स क्या है? बेसिकली ये तीन फॉर्म के नाम हैं, 3 डिफरेंट नेम्स ऑफ फॉर्म्स जो कि इनकम टैक्स लॉ में सब्सक्राइब किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है रादर, राइट। सो एक एक करके हम समझते हैं ये क्या यूज है इसका और इसे कौन सबमिट करता है, किसे। पहला फॉर्म 12B एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करता है इन केस ऑफ अ चेंज ऑफ जॉब। से फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है जिसने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब किया एंड देन ही और सी क्विट्स एंड देन ज्वाइन अ न्यू कंपनी और अ न्यू फर्म। इन दिस केस ऑब्वियसली एज पर टीडीएस रूल्स पिछले एम्प्लॉयर ने उसका इनकम एस्टिमेट करके टैक्स डिडक्ट करके ऑब्वियसली पे किया होगा उसे सैलरी एंड वो टीडीएस जमा किया होगा गवर्नमेंट को जो उसके पैन में क्रेडिट आ जाएगा, राइट। बट हाउ विल द न्यू एम्प्लॉयर नो व्हाट वाज योर लास्ट सैलरी, व्हाट वाज द टैक्स डिडक्टेड बाय द एक्स एम्प्लॉयर एटसेट्रा एटसेट्रा। सो टू सॉल्व दिस चैलेंज द गवर्नमेंट थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशूड अ फॉर्म कॉल्ड फॉर्म 12B। सो 12B में एम्प्लॉय क्या करता है, अपने सारे डिटेल्स डालता है, बेसिकली नाम, एड्रेस, पैन वगैरह, अपने एक्स एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स डालता है, हु वाज द एम्प्लॉयर, व्हाट वाज देयर पैन एटसेट्रा, एंड देन कितने इनकम उसने पिछले एम्प्लॉयर से कमाया, दैट इज लास्ट सैलरी, एंड व्हाट वाज द डिडक्शंस दैट ही क्लेम्ड देयर, एंड फाइनली उसका कितना टीडीएस काटा गया जो कि लास्ट एम्प्लॉयर के थ्रू। ये सारे अमाउंट्स को हम यूज करके, द करंट एम्प्लॉय यूज करके रिवाइज एस्टिमेट कर सकता है फॉर द होल ईयर एज पर द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंड देन कंटिन्यू टू डिडक्ट टैक्सेस एज एप्लीकेबल। सो दैट्स द फर्स्ट फॉर्म। द सेकेंड फॉर्म इज फॉर्म 12BB। फॉर्म 12BB भी अगेन एक एम्प्लॉयर को देता है फॉर ऑल द डिडक्शंस, क्लेम्स, एग्जेम्पशंस एटसेट्रा जो वो क्लेम करता है। बिकॉज आपको पता होगा सैलरी में हमें बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल HRA, हाउस रेंटल अलाउंस। तो आपको प्रूफ देना होता है कि आपने अपने लैंडलॉर्ड को कितना रेंट पे किया। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ अलाउंस विच इज कॉल्ड LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो इन केस ऑफ LTA आप कहीं घूमने गए, आपने क्या एक्सपेंसेस स्पेंड किया, खर्चे किए, उसका प्रूफ आपको एम्प्लॉयर को देना होता है। फिर देन देर आर सेक्शंस लाइक 80C फॉर डिडक्शंस, आपने कोई LIC प्रीमियम पे किया वगैरह वगैरह। तो ये सारे डिडक्शंस, एक्सपेंसेस के डिटेल्स आप फॉर्म 12BB में भर के अपने एम्प्लॉयर को देते हो, जिससे एडजस्टमेंट्स में काम आता है और फाइनल टैक्स कंप्यूटेशन सही तरीके से किया जाता है। द लास्ट फॉर्म विच इज फॉर्म 12BA। Now 12BA is not given by employer to employer, it's the other way around. एक एम्प्लॉयर फॉर्म 12BA एम्प्लॉय को देता है। व्हाट इज 12BA? फॉर्म 12BA एक ऐसा फॉर्म है जिसे से फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दिया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर इन फॉर्म ऑफ परक्यूजाइट्स। सर ये परक्यूजाइट्स क्या होता है? पहली बार सुन रहा हूं मैं। दैट्स ओके। परक्यूजाइट्स मीन एनीथिंग अदर देन सैलरी, एनी बेनिफिट दैट यू गिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एम्प्लॉयर्स के में आपने सुना होगा कि अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन देते हैं, फ्री में घर देते हैं कि आपको रेंट नहीं पे करना, आप रह लो। या फिर ड्राइवर प्रोवाइड करते हैं जिसका ड्राइवर का सैलरी एम्प्लॉयर खुद बियर कर रहा है, कंपनी बियर करती है, और ऐसे बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं परक्यूजाइट्स। बेसिकली नॉन कैश बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय को दिया जाता है उसे कहा जाता है परक्यूजाइट्स। सो जितने भी परक्यूजाइट्स है उसे गवर्नमेंट कहती है आप फॉर्म 12BA में फिल करके एक कॉपी आप एम्प्लॉय को दो, क्योंकि वो भी सैलरी का पार्ट माना जाता है और उस पर भी टैक्स एप्लीकेबल है। तो इन दैट केस इट्स अ प्रूफ दैट आपको हमने ये बेनिफिट दिया और इस पे भी हम टैक्स काटेंगे वाइल कंप्यूटिंग TDS, एंड दिस ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ फॉर्म 16 जो कि TDS सर्टिफिकेट हम एज एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, उसमें भी ये डिटेल्स सारे जाते हैं।